अब ये जो 3 राज्यों के बारे में चर्चा की है, इसमें क्या तस्वीर आप देखते हैं? क्या 2018 के परफॉर्मेंस से कांग्रेस रिपीट कर सकती है या उसमें नहीं, कमी रिपीट बेशी कर होगी? सकते, देखिए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि 2003 में तीनों राज्य कांग्रेस ने जीते थे। हमारे ट्रैकर में लास्ट ट्रैकर का जो ओपिनियन पोल था चुनाव के ठीक पहले वाला, उसमें 2 राज्यों में कांग्रेस आ गई थी, तीसरे में बीजेपी आ गई थी, और रूटीन उसकी तरह से था। लेकिन वहां पर भी 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 3 महीने पहले भी जो स्थिति थी उससे बेहतर कांग्रेस की स्थिति। तो इसलिए हर जगह पे मामला कांटे का ही हुआ था। अब लास्ट के कैंपेन में, अब इस समय जो हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट होगा, और चुनाव वाले दिन जो रिलेटिव टर्नआउट की जो मैंने बात की कि मशीनरी वोटर्स को कितना निकालती है, वो मशीनरी कितना लगती है, कितना ज्यादा मेहनत करती है, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। संगठन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत क्रिटिकल हो जाएगा इन चुनाव में। वही स्थिति आपकी तेलंगाना में है आशुतोष। तेलंगाना में बदलाव का पूरा मूड है, कांग्रेस इस स्थिति में है कि नहीं ये नहीं कह पा रहा हूं कि बदलाव के सेंटीमेंट को प्रॉपरली वो कैप्चर करके अपने हिस्से में। क्यों? क्योंकि 119 कुल जमा वहां की विधानसभा सीटें हैं। 119 में से तकरीबन आप मान के चलिए कि 85 सीटें ऐसी होंगी जहां कांग्रेस कंटेस्ट में है। बाकी सीटों पे कांग्रेस कंटेस्ट में नहीं है, क्योंकि वहां पे बीआरएस का मुकाबला कहीं बीजेपी से है, कहीं पर एआईएमआईएम से है। तो कांग्रेस बहुत सारी ऐसी सीटों में कंटेस्ट पे ही नहीं है। तो 85 सीटों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इतना तगड़ा हो कि वो 60 सीटें जीत के सरकार बना ले। आप समझ रहे हैं कि उसके लिए किस तरीके का मैकेनिज्म, किस तरीके की बदलाव की लहर तो अलग बात है, लेकिन बदलाव की लहर को कैच करने के लिए, समेटने के लिए जो संगठन का इच्छा शक्ति लगती है वो। अब रेवंत रेड्डी वहां पे हमेशा से नंबर 1 उनके सबसे पॉपुलर लीडर रहे। बाकी जगहों पे कांग्रेस ने सीएम के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया, रेवंत रेड्डी को डिक्लेयर करने में इतना समय क्यों लगाया? बिल्कुल, ये अनएक्सप्लेनेबल है ना कि भाई क्यों, क्या जरूरत है? आप आगे करते, फील्डिंग फ्रंट फुट पे बैटिंग करते अच्छे से। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जितना सिरफुटअव्वल वहां पे कांग्रेस में हुई है उतनी बीआरएस में नहीं हुई। बीआरएस ने तो बहुत, और सबसे बड़ी बात रिसोर्सेस। बीआरएस के पास में जितने रिसोर्सेस हैं आज, उन्होंने ये चुनाव 5 साल पहले भी केवल रिसोर्सेस की मदद से एक तरह से पलट दिया। 5 साल पहले भी हमारे ट्रैकर में एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट तगड़ा आया था, लेकिन कांग्रेस ने उस समय हाराकिरी क्या की, वो टीडीपी के साथ में अलायंस कर लिया। टीडीपी जो कि तेलंगाना के इलाके में एंटी तेलंगाना पार्टी मानी जाती है, बिल्कुल, कि वो पार्टी जो तेलंगाना बनाना नहीं चाहती थी, तो वो एक सेल्फ गोल कर लिया। और रिसोर्सेज बीआरएस के डेफिनेटली इतने बेहतर, ज्यादा संगठन उनका बेहतर है, और बीजेपी एक तरह से खेल के बाहर हो गई। पिछले 1 साल में बदला है ट्रैकर में। कर्नाटक चुनाव के पहले तक बीजेपी हमारे ट्रैकर में 27-28% वोट शेयर के ऊपर ट्रेंड कर रही थी तेलंगाना में, और कांग्रेस 10% भी नहीं टच कर रही थी। और कर्नाटक चुनाव के बाद से जो बदलाव हुआ उनके मॉरल में और सब चीजों में, रिसोर्सेज में भी बदलाव हुआ। बगल का राज्य है, डीके शिव कुमार अच्छे खिलाड़ी हैं राजनीतिक, तो इस समय तेलंगाना से ज्यादा छापे तो कर्नाटक में पड़ रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो उसके जो मायने हैं उसको क्या कहा है। तो ये रिसोर्सेज का मसला भी कांग्रेस के सामने वहां पे आएगा। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी को जो अपर हैंड था तेलंगाना में एज ए डिफॉल्ट सेकंड पार्टी बनने का, वो उन्होंने वो खत्म हो गया। तो वो उनको मौका था पश्चिम बंगाल की तरह कि हम नंबर 2 हो जाएं और फिर नंबर 1 की लड़ाई लड़ें। अब मुझे लगता है कि बीजेपी तेलंगाना में फिर से 10 साल पीछे चली गई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।